महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 45। आगे पढ़ते हैं। कल गुरुदेव बता रहे थे, अभी भगीरथ का जो है प्रसंग चल रहा था और गुरुदेव बता रहे थे कि कैसे ज्ञान गंगा ने आना है। और अगर हम हेडिंग को ध्यान से देखें तो उसमें क्या था, भगीरथों और शुनि शेपों की खिंच। अब बात यह है कि शुनि शेप कौन है, हमने उस समय डिस्कस नहीं किया था हेडिंग पे, लेकिन अगर इसको ध्यान से समझें तो एक कथा है। एक्चुअली एक ब्राह्मण बालक था शुनिशेप, और अपने पिता को स्वस्थ करने के लिए, वो 3 भाई थे, डिटेल में नहीं, बहुत शॉर्ट में स्टोरी लेंगे। 3 भाई थे और अपने पिता को स्वस्थ करने के लिए ऐसा हुआ कि अगर जो है बलिदान दे सके कोई यज्ञ अग्नि में, अपना बलिदान दे सकता है तो कोई एक आगे आ जाए तो पिता स्वस्थ हो जाएंगे। और उस समय एक दुर्भिक्ष भी था, मतलब बिल्कुल अकाल पड़ा हुआ था, तो वो भी उससे सॉल्ट आउट हो जाएगा। तो ये जो शुनिशेप नाम का एक बच्चा था, ये आगे आया और ये तैयार हो गया कि ठीक है, मैं यज्ञ अग्नि में अपने पिता के लिए और जो है परमार्थ के इस कार्य के लिए कि वर्षा हो जाए और ये जो समस्या है ये सॉल्ट आउट हो जाए, उसके लिए तैयार हूँ। अब जितना उसने यज्ञ परंपरा को पढ़ा था, पहले तो आगे आना, उसको पता था कि उसकी बलि दी जाएगी, जिसने जितना, और उसको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जितना उसने पढ़ा था उसके हिसाब से यज्ञ के बाद उसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब उसने वो स्थिति देखी, सब कुछ देखा, यज्ञ होने लगा, तो उसे पता चला कि जैसे गायों की, उस समय गायों की बलि दी जा रही थी। हालांकि ये इस बलि प्रथा पे बहुत वार हुए हैं और ये कथा भी का तत्व भी वही सब सिखाने के लिए है। तो उस समय जो है, जब इसको बच्चे को पता चला कि अरे इसका तो सिर काटने वाले हैं, तो इसने फिर भगवान क्योंकि वरुण देव की पूजा करी जा रही थी, तो इसने वरुण देव को आवाज लगाई। तो वरुण देव ने कहा कि यज्ञ में अग्निदेव को आहुति दी जाती है, तुम अग्निदेव को बुलाओ। अग्निदेव ने कहा कि तुम सूर्य की उपासना करो, और सूर्यदेव ने कहा कि ब्रह्मा की उपासना करो। ऐसे करके इस बच्चे ने अलग अलग तरीके से सबकी उपासना करी और फिर आखिर में उसने भगवान वेद की उपासना करी और पूरे दिल से उसने 8 स्वर से, उपासना क्या है, हमारे दिल का भाव, तो उसने पूरी भावना से प्रभु को स्मरण किया। और फिर उन्होंने उसको समझाया, उसको बताया और उसको वहां से छुड़ाया। और ये जो परंपरा थी, इस परंपरा के खिलाफ एक कदम उठा। लेकिन इसकी वीरता बच्चे की देखिए कि जब कोई आगे आने को तैयार नहीं था, तो ये बच्चा आगे आया और आखिर में इसको भगवान विश्वामित्र, जो अपने गायत्री मंत्र के जो जिन्होंने खोज की, भगवान विश्वामित्र, उनका पुत्र बनने का इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ बच्चे को। तो यहीं अब इसको आगे पढ़ते हैं कि गुरुदेव क्या समझा रहे हैं इसमें, इस हेडिंग के साथ। धरती वालों ने उत्कृष्टता और आदर्शवादिता की परंपराओं को अपनाना, कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलना पुनः प्रारंभ कर दिया। देवताओं को इस बात का विश्वास दिलाने और प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए नरमेघ रचाया जाना था। बहुत दिन से बलि प्रथा बंद हो गई थी, उसका नए सिर से शुभारंभ करना था। लोग हिचकिचा रहे थे, यज्ञ बलि के लिए अपने को कौन प्रस्तुत करे, पहला साहस कौन दिखाए। प्रश्न चुनौती जैसा बनता जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। नरमेघ का आयोजन हो ना सकेगा, कोई अपनी बलि देगा नहीं, तब फिर वही 12 वर्ष से चले आ रहे दुर्भिक्ष का अंत भी ना होगा। नरमेघ का आयोजन की व्यवस्था सुनकर लोगों में जिस आशा का संचार हुआ था, वह प्रमुख साधन बलिदान की व्यवस्था ना बनने के कारण निराशा में परिणत होने लगी। सन्नाटे को चीरता हुआ एक व्यक्ति आगे बढ़ा। नाम था उसका शुनिशेप। उसने यज्ञ में अर्थव्यूह और ऋतिविजों को संबोधित करते हुए कहा, यज्ञ बलिदान के लिए मैं सर्वप्रथम प्रस्तुत हूँ। आशा की किरणें फूटी, यज्ञ आयोजन आरंभ हुआ। एक के बाद एक लोग बलि के लिए आगे बढ़ने लगे। परंपरा परिचलित हुई तो आदमियों का तांता लग गया। मनुष्य की बदली मनोवृत्ति का परिचय पाकर आशुतोष शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने दुर्भिक्ष निवारण के लिए विपुल वर्षा की व्यवस्था कर दी। प्राणियों के दुख दूर हुए और सर्वत्र सुख शांति भरे मोद मंगल मनाए जाने लगे। अब गुरुदेव यही स्टोरी समझा रहे हैं, यही बात इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बदल गए। अब आज की परिस्थिति देख लीजिए, हम बदल गए, भगवान को कैसे पता चलेगा? एक टेस्ट तो होगा ना। अभी एग्जाम में ऐसे तो पास नहीं होते, हम घर में ही छोटी छोटी चीज़ों में टेस्ट ले लेते हैं, अपने बच्चों का टेस्ट नहीं ले लेते हम। हमें कैसे पता तुमने याद कर लिया, चलो हमें सुनाओ, बिना देखे लिख के दिखाओ, है ना। कोई रेसिपी आपने खाने पे पढ़ ली और हम कहते हैं रेसिपी पढ़ के अरे हमें बनानी आ गई, तो ऐसे थोड़ा ना बनानी आ गई, उसको बनाना पड़ेगा और फिर लोग उसे खाएंगे, घर परिवार के लोग, और फिर वो बताएंगे कि भाई ठीक बनी या नहीं बनी। तो इतनी छोटी सी चीज़ में जो टेम्परेरी है, जब उसमें टेस्टिंग हो सकती है, तो ये तो बहुत बड़ी सिचुएशन है।
तो अब हम लोग सुधर गए कि नहीं सुधरे, हमारे मन में परमार्थ का भाव जगा कि नहीं जगा, ये कैसे चेक करें देवी देवता। और तो नरमेघ यज्ञ की आवश्यकता पड़ी, और गुरुदेव की जब साधना पूरी हुई थी, तो जब उसकी पूर्णाहुति हुई थी, तो एक ये यज्ञ किया भी गया, उस समय नरमेघ यज्ञ उसको बोला गया। और गुरुदेव ने कहा कि जो भी अपना सिर देना चाहते हैं वो आ जाएं। तो बड़ी अफवाहें फैली कि अरे नरमेघ यज्ञ हो रहा है, नरमेघ यज्ञ हो रहा है। लोग कंफ्यूज हो गए, समझ में नहीं आया कि किस बात की बात हो रही है। पर बात वही थी, विचारों के परिवर्तन की बात वही थी कि कौन अपना जीवन दान देने को तैयार है परमार्थ के लिए, पूरा संपूर्ण जीवन। वो फिर आजीवन समयदानी कार्यकर्ता बन गए ना। तो बात यहाँ यही हो रही थी, उस समय गुरुदेव ने भी वही की। तो अब जब ये बात लोगों में फैली तो उस समय सब घबरा गए। मतलब पहले तो बड़े खुश हुए कि अरे चलो एक ऐसा यज्ञ है जिसके माध्यम से इस वर्षा वाली इस प्रॉब्लम से का सॉल्यूशन है, मिल सकता है। और जैसे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, लोग खुश हो गए, सबका एंथुजियाज्म बहुत बढ़ गया। लेकिन जब पता चला कि उसमें अपनी अपनी बलि देनी पड़ेगी, तो सबके पांव पीछे हट गए, सब घबरा गए और सोचा कि अब तो ये संभव ही नहीं होगा कि कौन अपनी बलि देने के लिए आगे आएगा, कौन देगा बलि। ऐसे में एक आवाज आई और फिर उस बच्चे उस आवाज का नाम था शुनिशेप, और इसीलिए शुनिशेपों की आवश्यकता है। देखिए हेडिंग में भागीरथों और शुनिशेपों, क्यों? क्योंकि अवतार कोई एक नहीं है ना। गुरुदेव ने पहले ही क्लियर किया कि निष्कलंक अवतार एक भावना का प्रवाह है जो अनेकों के भीतर होगा। तो अगर निष्कलंक अवतार एक भावना का प्रवाह है, तो भागीरथ भी एक भावना का प्रवाह है जो अनेकों के भीतर उत्पन्न होगा। और अनेक लोग प्रयास करेंगे अपने तरीके से, भगवान उनके भीतर वो प्रेरणा डालेंगे कि हम अपने तरीके से हम ज्ञान की गंगा को नीचे लेकर आए। और उसी तरह शून्यशेपों का भी ये भी एक भावना का प्रवाह है कि इस प्रवाह में अब हम अपना जीवन देने के लिए प्रस्तुत हैं। हमारा सिर काट दो, हमें कोई मतलब नहीं, अपने स्वार्थ से हम सारा जीवन देने को तैयार हैं। जबकि पता है कि ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन अभी तो घंटे दो घंटे भगवान के कार्य में लगा के हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे हम तो 2 घंटे लगा रहे हैं। देखिए दुखी होने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रसन्न होने की और अहंकार करने वाली बात भी नहीं है। वो कृपा है कि वो आपसे 2 घंटे लगवा रहे हैं, लेकिन आप बाकी समय क्या कर रहे हो? क्या बाकी समय आप फ्रूटफुल लाइफ बिता रहे हो? वाकई में बिल्कुल फ्रूटफुल लाइफ बिता रहे हो, एक एक पल। बात शरीर की क्रिया की भी नहीं है, बाकी बात चिंतन की है कि हमारा चिंतन बाकी 24 घंटे में से 2 घंटे भगवान के काम में लगा दिए, तो बाकी के 22 घंटे चिंतन किस दिशा में जा रहा है। अगर वो चिंतन परमार्थी हो जाए और वो चिंतन हर समय अपने इष्ट में तप त्याग की तरफ लग जाए, बिल्कुल एक एक पल, तो फिर अंदर से भीतर से भागीरथ और शून्यशेप वाला जो भावना प्रवाह है वो उत्पन्न होते देर नहीं लगेगी। लेकिन बात यह है कि हम थोड़ी देर माला पूजा करते हैं, फिर सोचते हैं हो गया दिन भर का काम, फिर हम 2 घंटे अगर सेवा के काम में लगा दे तो हम उसी में खुश हो जाते हैं कि भाई हो गया, 2 घंटे हो गया, आज का हो गया कोटा पूरा। ये पूरा जन्म जिस काम के लिए मिला था, ये 24 घंटे उस परमार्थ के काम के लिए मिले थे। इस 24 घंटे में से थोड़े बहुत घंटे लगा के हम सोचते हैं एहसान कर दिया हमने। किस पे एहसान कर दिया? जिस अपने इष्ट पे, अपने गुरु पे। अरे ठीक है ना, 2 घंटे लगा दिए, जबकि ये पूरा जीवन ही वहां लगाना था, तो अभी डायरेक्शन ही उल्टी हो गई। तो यही बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि अब हमें जब ये हो जाएगा, अब महाकाल बड़े खुश हो गए जब उन्होंने देखा भाई इतने सारे लोग आ गए, अपनी बलि देने को तैयार हैं, और तो उनको बिल्कुल प्रूफ मिल गया कि हाँ एकदम प्रूफ। अब रेसिपी बनाई, बहुत अच्छी बन गई, तो प्रूफ मिल गया। और जैसे ही प्रूफ मिला, बनाने वाला खुश हो गया, अरे वाह मैंने बनाई। अब वो खुश होने में ईगो अगर आ जाए, फॉल्स ईगो, मैंने बनाई तो वो हर बार अच्छी बने, फिर वो श्योरिटी नहीं है ना। अब वो खुश हो गए, महाकाल खुश होते तो वर्षा की व्यवस्था हो गई। तो यही बात गुरुदेव बोल रहे हैं। अब आज की परिस्थिति में गुरुदेव इसको समझा रहे हैं, परिस्थिति आज भी ठीक उसी तरह की है। मनुष्य ने अपनी नैतिक मर्यादाएं छोड़ दी, परमार्थ का उद्गार, मानवीय दृष्टिकोण भुला दिया गया है। हर कोई अपने व्यक्तिगत संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति में बेतरह व्यस्त हो गया है। अब ये संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति है, लेकिन हम कहेंगे नहीं, हम तो अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, अपने पति अपने माँ बाप के लिए जी रहे हैं, XYZ ऐसी। तो ये संकीर्ण स्वार्थ नहीं है कि आप फर्स्ट रिलेशन में अटक गए हो और इन रिलेशन से आपको कहीं ना कहीं कुछ मिल रहा है, इसलिए आप उनके लिए जी रहे हो, और फिर आप कहते हो हम अपने लिए नहीं जी रहे। नहीं, 100% आप अपने लिए जी रहे हो। बस इन लोगों का हमने नाम रख रखा है कि हमारा सारा टाइम इसी में चला जाता है, हम क्या करें, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। यही आत्मनिर्माण आता है कि अगर हम आत्मनिर्माण की राह पे कदम बढ़ाएं तो ये परिवारजन ये भी सपोर्ट हो जाएंगे। जैसे बोला ना कि एक विचारधारा है और हमारा एक इंडिविजुअल का ऑरा 8 लोगों को चेंज कर सकता है। इसके पहले गुरुदेव ने समझाया ना, जब कृष्ण जी वाला प्रसंग आया था कि 8 बच्चे, एक जन बदल जाए तो वो 8 कौन होंगे? पहले तो आपकी फैमिली के ही 8 होंगे ना, जिन पे असर पड़ेगा। लेट पड़ेगा, कार्मिक होता है, स्ट्रांग होता है, कर्मों की गति गहन है और हर समय एक्शन का रिएक्शन होता है। लेट हो सकता है, लेकिन नहीं होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। होगा, समय लगेगा, और तब नहीं होगा जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि नहीं अभी हो जाए, आज का आज हो जाए, तब नहीं होगा।
बस करते चलो और छोड़ते चलो, भगवान जाने, लेकिन एक एक पल का सदुपयोग। और मेरे को तो, मैं अगर अपने आप को मार्क्स देने लगूँ तो मेरे तो बहुत ही माइनस मार्क्स आएंगे एक एक पल के सदुपयोग में। ये जो बात मैं बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि हम सोचते हैं 2 घंटे दे दिया, अरे 4 रिकॉर्डिंग हो गई, अरे आज इतना स्वाध्याय हो गया, इतना लेखन हो गया, बस हो गया, और बाकी के घंटे क्या किया, वो चिंतन क्या किया, उस पर अलर्टली अगर चेक लग जाए तो फिर जीवन बहुत सुंदर होने की संभावना है। जब इतने से इतना सुंदर हो गया तो आप इमेजिन करो, जब पूरा एक एक पल का चिंतन उस दिशा में लग जाएगा तो कितना सुंदर और जीवन हो सकता है। आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, इसके फलस्वरूप व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असंख्य विकृतियां, उलझनें और समस्याएं उत्पन्न होनी थी और उनकी प्रतिक्रिया अगिनत शोक संतापों के रूप में उपस्थित हो सकती थी नहीं थी। तो गुरुदेव ने जब लिखा तब, और आज तो हो रही है। कोई खुश नहीं है। अपने आप से आप पूछें, हम पूछेंगे तो कोई स्ट्रेस है, दुख है, तकलीफ है, और उसका कारण क्या है? वही मोह, मैं, मेरा, इन सब के चक्कर में हम लोग उलझ गए। स्ट्रेस तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ, इतनी अजीब अजीब सी बीमारियां निकल के आ गई हैं जिनके नाम कभी सुने नहीं थे, उस तरह की बीमारियां। और अब तो हम देख ही रहे हैं, एक बीमारी तो महाकाल का चक्र बन के आई हुई है जो सबके सिर पे मंडरा रही है। किसी को नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या होना है, सबको उसके साथ रहना सीखना है। और फिर हमेशा, अब ये वो तलवार है, मतलब यहाँ पे एक राजा जनक वाली स्टोरी सुनाने का मन है। ये वो तलवार लटक गई। राजा जनक के दरबार में जो है, मतलब एक ऋषि थे, उनके एक शिष्य को डाउट हुआ कि मतलब कैसे, भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भाई सबसे बड़ा योगी कौन? तो उन्होंने बोला राजा जनक। तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे कैसे राजा जनक सबसे बड़े योगी, इतने बड़े योगी हैं, विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, और ये राजा जनक की बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे? तो उन्होंने बोला मुझे जाके देख लो, वहां जाके देखो। तो राजा जनक के पास गए, बोले आप योग को कैसे प्राप्त होते हैं सब कुछ करते हुए भी? राजा का महल था, उसमें सब कुछ लगा हुआ था, तो योग को कैसे प्राप्त करते हैं आप इतना सब कुछ होते भी? तो राजा जनक ने बोला कि चलो ठीक है, इस विषय पर चर्चा करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, शाम को बात करते हैं, तब तक आप जो है मेरी राजधानी घूमो, यहाँ बहुत कुछ है घूमने के लिए। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं घूम आता हूँ। जब वो जाने लगे घूमने के लिए तो राजा जनक ने उनके हाथ में एक तेल का लबालब भरा हुआ कटोरा दे दिया, और कटोरा दिया, और फिर बोले कि आप ये कटोरा ले जाओ अपने साथ, और एक सैनिक ये आपके साथ चल रहा है, और अगर इस कटोरे में से एक बूंद तेल भी छलका तो ये सैनिक की तलवार आपका जो है सिर काट देगी। अब राजा थे तो वो बोलते क्या, वो शिष्य क्या बोलता? उसने कहा जी अच्छा। अब वो चले गए, 9 घंटे बाद घूम घाम के आए। तो राजा जनक का पहला प्रश्न था, भाई राजधानी कैसी लगी? तो पलट के ऐसे देखे राजा तरफ की तरफ। अब सोचो उनके भीतर क्या चल रहा होगा। 9 घंटे से किसी के सिर पे तलवार लटकी हुई है कि भाई तेल की एक बूंद नहीं गिर जानी चाहिए, और प्रश्न ऐसा आ रहा है आगे से कि राजधानी कैसी लगी। तो मन स्थिति की कल्पना भी करो तो कैसा लगेगा। तो वो बोले कि कैसी लगेगा तो पता नहीं, मेरी तो नजर तेल से नहीं हट रही थी कि एक बूंद गिर जाएगी तो ये तलवार मेरे ऊपर चल जाएगी, और आप बोल रहे हो मैं राजधानी देखूं। तो राजा जनक बोले बस इसी तरह मैं योग को प्राप्त होता हूँ, इसी तरह मैं भगवान को प्राप्त होता हूँ। मुझे पता है कि महाकाल की तलवार हर समय सिर पे है, और वो बिल्कुल प्रेम का सागर है। तो मैं उस प्रेम को कैसे छोड़ दूं? वो अनंत असीम परमानेंट वाला प्रेम जो है भगवान का, मैं उसको कैसे ड्रॉप कर दूं? और अगर प्रेम से समझ नहीं आ रहा तो वो तलवार हर समय सिर पे लटकी है। और इसी तरह में जैसे आप राजधानी में घूम के भी राजधानी को नहीं देख पाए, ऐसी मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व होके भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि मुझे स्मरण रहता है, हर समय स्मरण रहता है। तो आज ये जो परिस्थिति आई है बाहर से, ये वो तलवार है जो गले पे लटक गई है अब, है ना, और इस तलवार के साथ चलना है। और अगर अभी भी परमार्थी नहीं हुए, अभी भी अपने स्वार्थ में, संकीर्णता में सोचते रहे, और अभी भी संग्रह रहा, तो तलवार कब चल जाए, कैसे चल जाए पता नहीं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो स्थिति है। अब ये स्थिति फोर्सफुल आ गई है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे कहना नहीं माना, तो दूसरे तरीके से ये स्थिति आ गई, फोर्सफुल तरीके से आ गई। तो अब आगे क्या गुरुदेव लिख रहे हैं, आज साधनों का दुर्भिक्ष भले ही ना हो, पर भावनात्मक दुर्भिक्ष इतना विषम है कि नारकीय दावादल में जलते हुए प्राणी हर दिशा में हाहाकार कर रहे हैं। देखिए गुरुदेव कह रहे हैं साधनों की कमी नहीं है, हमने इतनी सारी मशीनें इकट्ठी कर ली, इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया, कौन से साधन की कमी है? साधनों की कोई कमी नहीं है बाहर से, लेकिन ना साधन की कमी है। अब फॉर एग्जाम्पल नसबंदी तो करा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस कैसे होगी? वो तो अंदर के तप से होगी ना। नसबंदी करा लोगे आप, लेकिन जो एक्चुअल मूल था वो क्या था? ब्रह्मचर्य। तो यही बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि सब कुछ है, लेकिन भावनाएं इतनी विकृत हो गई हैं, और भावनाओं ने, और ये बात गुरुदेव पहले समझा चुके कि जो हम सोच रहे हैं वो हम बन जाते हैं, और वही यूनिवर्स में जाता है। यही तो कलयुग है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर थिंकिंग नेगेटिव, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर थिंकिंग नेगेटिव एंड माइनस में, और क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, और ये सब ज्यादा लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो इसलिए वो भावनात्मक दुर्भिक्ष बन गया, और दुर्भिक्ष बन के वातावरण में गया तो कलयुग आ गया, और सब कुछ सड़ गया। आज की डेट में सब कुछ गड़बड़ा गया, सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई। तो यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं
कि और वैसे और अब आज जो भी हमारे पास अवेलेबल है साधन, जो भी हमने सुख सुविधाएं इकट्ठी कर ली मशीन की फॉर्म में, वो कहाँ काम आ रही हैं? कुछ भी काम नहीं आ रही। आपकी अगर मशीन एक खराब हो जाए तो उसे ठीक कराने के लिए आप घर पे बुला ही नहीं सकते हो किसी को। आप बैठे हो लॉकडाउन में, कर लो मशीन को ठीक। अब अपने शरीर रूपी मशीन ही काम आएगी ना उस मशीन के बदले में। अब आगे क्या लिख रहे हैं? महाकाल कुपित होकर कठोर प्रताड़ना का सरंजाम जुटाने में व्यस्त हैं। अब देखिए गुरुदेव की चेतना को मतलब नमन है महाकाल की उस अवतारी सत्ता को, कि वो खुद महाकाल थे। वो पहले ही लिख रहे हैं कि अब महाकाल कुपित हो गए और सोच रहे हैं कि इसको कैसे ठीक करना है। जब ये किताब लिखी थी गुरुदेव तब बोल रहे थे कि सरंजाम जुटाने में व्यस्त है, और आज हम जब पढ़ रहे हैं तो हम उसको जी रहे हैं, सरंजाम को, जो भी महाकाल ने व्यवस्था बनाई, जिसका वो उस समय सोच रहे थे कि अभी अच्छा अब कैसे करना है। महाकाल सोच रहे थे अब सुधर जाए, अब सुधरे नहीं तो आज हम उसे प्रैक्टिकली जी रहे हैं। अब आगे क्या, आगे का कल लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।